परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सम्राट अशोक को पूरे विश्व में एक ऐसी पहचान दिलाई कि आज भी भारत संसार में ना मिटा है ना मिटेगा। जैसा खड़ा था वैसा खड़ा है, आज भी लड़ा है, कल भी लड़ा था और कल भी लड़ेगा। ये पहचान जिसको आज हम पूरे भारत में सजोने का, संवारने का काम कर रहे हैं। ये पहचान एक दौर था जब हम लोग तलाश कर रहे थे अपने अस्तित्व की, अपनी विरासत की। हम ढूंढ रहे थे भारत के कोने कोने में कि कहां छिपा है देश के उन मूल निवासियों का, बहुजनों का, जिनको शोषित कहा गया, पीड़ित कहा गया, जिनको दीनहीन कहा गया। कहां है उनकी पहचान? कैसे मिलेगी उनकी पहचान? कैसे आएगा अस्तित्व में निखर के उनका इतिहास? और वो इतिहास तब आया जब इस बात का पता चला कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। इस संसार में जो लड़ाई है वो संस्कृति की है, विरासत की है, अपने वजूद की है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू, बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। आज हम टाई लगाकर चलते हो, कोट पैंट पहनकर चलते हो। आज आपको देखने वाले लोग बाबूजी कहते हैं, साहब कहते हैं। इस साहब कहने का जो आज हमें स्वाभिमान मिला है, ये गौरव मिला है, ये उस दौर की गाथा है जब हम हमारी आंखों से आंसू टपक रहे थे, कोई फरियाद सुन ना पाया था और होता रहा शोषण हमारा। कोई अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता जमीन पे उतर के ना आया था। और लिया जन्म भीम ने, जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने, जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। और तोड़ उन मनुवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। और जब आजाद हो गए तो आजाद समाज क्या करता है? आजाद समाज हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता, बड़े बड़े बंगले बनाकर नहीं रहता, बैंक बैलेंस बनाकर आराम से नहीं सोता। अगर आप ये सोचते हो कि एक श्रेष्ठ समाज की ये पहचान है कि आपका बड़ा मकान है, मकान के सामने बड़ी खड़ी गाड़ी है, बैंक में बड़ी रकम है, अब सोने चांदी की आभूषण पहन के चलते हो, इससे आपके समाज की पहचान नहीं है। समाज की पहचान तब होती है जब उस समाज की अपनी शिक्षा हो, संस्कार हो, उसकी संस्कृति हो, उसकी सभ्यता हो, उसकी विरासत उसके हाथ में हो, तब उस समाज की इस संसार में कोई पहचान होती है। तब ये संसार कहता है ये अभागा नहीं है, ये दीनहीन नहीं है, इसका इस संसार में एक एक रुतबा है, इसका इस समाज में ये आइकन है, ये आईना दिखाने वाला है, ये मार्ग दिखाने वाला है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल नहीं छोड़ दिया था। अगर आराम की जिंदगी, बिना पहचान की जिंदगी जीते तो राजमहल में रह सकते थे, सुकून से जी सकते थे, कोई कमी नहीं थी। न रहने में कमी थी, ना खाने में कमी थी, ना पहनने में कमी थी, ना नौकरों की कमी थी, ना सेवा की कमी थी, पर कमी थी तो इस संसार में इतिहास लिखने की कमी थी।
कि इतिहास नहीं लिखा जाएगा, इतिहास लिखने के लिए मुझे इस पिंजरे से बाहर आना होगा। सिद्धार्थ ने वो किया, वो इतिहास लिखा। और आज जिस मकसद से ये कार्यक्रम किया गया, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ की धरती पर आप सभी लोगों ने तन से, धन से, मन से एकजुट होकर ये सोचकर कि महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है, बहुजनों की विरासत है, उनकी अस्मिता है, उनका इतिहास है, उनका गौरव है, उनका वो सम्मान है जो संसार में कभी वैसे ही था जैसे मक्का मदीना है। ये आज उसी महाविहार को ग्रहण लग गया। 1949 से लेकर आज तक हम उस ग्रहण को हटा नहीं सके, दुश्मन को भगा नहीं सके, पंडे को बाहर निकाल नहीं सके, उसके आडंबर पाखंड की दुकान को उखाड़ नहीं सके। तो हम आजाद कैसे हो गए? आजाद लोग ऐसे नहीं करते। आजाद लोग तो आजादी का जश्न तब मनाते हैं जब इतिहास नया लिख जाते हैं। आजाद लोग जश्न तब मनाते हैं जब क्या करते? जब परिवर्तन का इतिहास लिख जाते हैं। तो आजादी का जश्न होगा जब 12 मई को 12 लाख लोग एक साथ बोध गया की धरती पे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराकर पंडे को, पुरोहित को, ब्राह्मण को वहां से बाहर निकालेंगे। तब होगा आगाज उसका। कब तक सहोगे? कब तक हम ये बात दबाए बैठे रहेंगे? अब उजागर होने लगी है। तो सिद्धार्थ गौतम ने जिस धरती पर ज्ञान प्राप्त करा, उसी धरती पे सम्राट अशोक ने 49 दिन साधना करी, ध्यान करा उसी धरती पर। और सम्राट अशोक ने ये सपना देख लिया था, उन्होंने सपना देख लिया था कि मेरे जाने के बाद जो शांति मुझे मिली है, जो परम सुख मुझे इस धरा पे आके मिला है, जो सुकून मुझे महाबोधि महाविहार में बैठकर मिला है, ये सुकून, ये शांति, ये संसार के हर व्यक्ति को मिलेगी। ये सपना देखते हुए सम्राट अशोक ने वहां महाबोधि महाविहार की नींव रखी और संसार को वो इतिहास, वो विरासत दे कर गए। वो कौन सी विरासत है? जब राम मंदिर के बनने की बात आ रही थी तो लोग राम मंदिर के अवशेष खोज रहे थे। अवशेष का मतलब टुकड़े टुकड़े, अवशेष खोज रहे थे। अयोध्या में अवशेष तक नहीं मिले थे, अवशेष नहीं मिले। तब भी जाकर उन लोगों ने अपनी एकता के बल पर, अपनी एकता के बल पर सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि आर्कियोलॉजिकल की सारी रिपोर्ट एक तरफ, जितनी गवाही हुई वो सब एक तरफ। ये फैसला करोड़ों हिंदुओं की भावना की, आस्था को ध्यान रखते हुए उनके पक्ष में सुनाया जाता है। अवशेष भी अयोध्या में नहीं था, पर हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वहां अवशेष नहीं है, वहां अवशेष नहीं है, वो विशेष है जो आज से 2300 साल से लगातार खड़ा है। हमें अवशेष नहीं देने हैं। 4.5 फीट की तथागत की मूर्ति है, मंजिली इमारत तथागत बुद्ध के विहार की है। और कुछ पंडे कहते हैं कि ये धरती तो शिव की धरती है, ये धरती तो विष्णु की धरती है। बने कहा भाई
अगर शिव की धरती है तो हमसे मत पूछो, हमारे लोगों से मत पूछो। शैक्षिक संस्था है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जेएनयू यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और देश में भी बात ना बने तो दुनिया की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हमारे लोगों से मत पूछना। हो सकता है कि हमारे लोग भावुक होकर अपने पक्ष में बोल दे, अपने लोगों से पूछना, उन पंडित पुरोहितों के बच्चों से ही पूछना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, उनसे पूछना जाके कि बौद्ध गया क्यों प्रसिद्ध है। हमसे मत पूछना, उनसे पूछना कि बौद्ध गया की धरती क्यों प्रसिद्ध है। पूछना उससे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है या शिव के नाम से प्रसिद्ध है, तो आवाज आएगी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया का एक भी वोट आपके पक्ष में नहीं आ सकता, और देश को ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि बौद्ध गया क्यों प्रसिद्ध है। इस धरती पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने इसलिए प्रसिद्ध है। अरे शिव को तो आपने अपने शास्त्रों में भी लिखा, हमने भी चलते चलते पढ़ लिया था कि शिव की तो दो ही धरती, काशी और कैलाश है, तीसरी तो हमने भी नहीं पढ़ी। आपके शास्त्रों में लिखा कहीं कहीं कि शिव की जो दो धरती है काशी और कैलाश है। बौद्ध गया को कहना तो कोरी बकवास, बौद्ध गया को कहना तो तुम्हारी कोरी बकवास है। अब ये बकवास तुम्हारी पकड़ी गई, देश के सामने जब हकीकत आ गई, मुसलमान सपना देखता है कि मक्का मदीना जब पहुंच जाता तो उसका सपना टूटता नहीं है, उसकी उमंग कम नहीं होती, उसकी जिज्ञासा कम नहीं होती। जब कोई यरूशलेम वेटिकन सिटी जाता है चर्च के प्रार्थना करने के लिए, वो जिस उमंग से जाता है, जिस खुशी से जाता है, जिस उत्सव से जाता है, उसका उत्सव, उसकी उमंग कम नहीं होती बल्कि 10 गुना बढ़ जाती है। पर जब देश का बौद्ध, देश का बुद्धिस्ट जिस उमंग से जाता है, जिस खुशी से जाता है कि मैं बौद्ध गया जाऊंगा, उस पावन धरती पे जाऊंगा, उस पवित्र धरती पे जाऊंगा जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने हैं, मैं उस धरती को नमन करूंगा, मैं भी जीऊंगा उस शांति को, सुकून को, जहां पर सम्राट अशोक ने संकल्प लिया था कि ये अखंड भारत बौद्ध बनेगा, मैं भी उस धरती को नमन करूंगा। हम जिस उमंग से के जाते हैं, जिस खुशी से जाते हैं, हमारी खुशी जाने के बाद कम हो जाती है। हम तो ये सोचते हैं यहाँ शांति होगी, और शांति से पहले वहां अशांति फैलाने के लिए पंडित ने घंटी बजा दी, और हम देखते रहे, हमारे लोग देखते रहे, वो हमारी कपार पे घंटी बजाता रहा, हमें होश नहीं आया। उसने तो बगल में बैठ के शिवलिंग बनाकर जल भी चढ़ाना शुरू कर दिया। केवल शिवलिंग ही नहीं बनाया, उसने तो डेरा जमा, साल के साल वहां पर मरे हुए को जिंदा, साल के साल मरे हुए के लिए भोजन की भंडारा लगाया जाता है, वहां पे पिंडदान कराया जाता है, पंडित पुरोहित बड़ी रकम कमाते हैं वहां से। ये सब हमारी आंखों के सामने होता रहा। क्या दुनिया में ऐसा किसी धर्म स्थल के साथ हुआ? मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, सिखों के साथ नहीं हुआ, ईसाइयों के साथ नहीं हुआ, जैनियों के साथ नहीं हुआ, तो फिर बौद्धों के साथ क्यों हुआ? क्योंकि इस दुनिया में और इस आडंबर पाखंड को कोई उखाड़ने वाला, उसकी जड़ों को मिटाने वाला अगर कोई भारत में पुत्र पैदा हुआ तो बुद्ध हुआ। बुद्ध थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद की जड़ों को उखाड़ने का जो बीड़ा उठाया, जो अपना धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में चलाया, और उसी 35 में कहा
1935 में क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। ये मेरे वश की बात है। ये 1935 में कहा। और जब उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के कानों में पहुंची, उनको लगने लगा कि कोई बात मामूली व्यक्ति नहीं कह रहा, ये बात वो कह रहा है कि जो बात आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कही थी, ये बात वही कह रहा है जो ये बात 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने कही थी। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे कि वो हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। इसका मतलब ये है देश का करोड़ों लोग हिंदू धर्म में रहेगा भी नहीं, जिएगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, बैठेगा भी नहीं, उठेगा भी नहीं, उनके किसी क्रियाकलाप संस्कारों को मानेगा भी नहीं। इस देश में बड़ा भूचाल आ जाएगा, बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ब्राह्मणों को कटोरा उठा के भीख मांगनी पड़ेगी, और जब भीख नहीं मिलेगी, जब भीख नहीं मिलेगी तो क्या करना होगा? बुद्ध के समय जानते क्या किया? जब बुद्ध के समय में इन पुरोहितों को भीख मिलनी बंद हो गई तो जानते हो क्या किया? इन्होंने 2 काम किए थे। एक तो बौद्ध भिक्षुओं की सेवा के लिए इन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, भिक्षु संघ की सेवा में लग गए कि सेवा करेंगे, भिक्षुओं को भोजन मिलता है, दान मिलता है, भिक्षुओं को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, उस बहाने हम भी अपना पेट भर लिया करेंगे। ये है हैसियत हो चुकी थी इनकी। और दूसरा, ये लोग भेष बदल बदल कर भिक्षु का भिखारी कहां से बना मालूम है? ये वो भिखारी थे, एक भिक्षु होते थे, एक भिखारी होते थे। ये भिखारी थे। जब इनकी दशा ये हो गई तो लगने लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ये परिवर्तन लाने वाले हैं, तो अब इनके हाथों में कटोरा आएगा, भीख मांगना शुरू करेगा। तो इन्होंने बुद्धि लगाई चालाकी से। समाज उतना जागरूक नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू धर्म तो छोड़ देंगे तो जाएंगे कहां? तो पता करते करते इनको पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं। तो जब बौद्ध भारत में हो जाएंगे तो बौद्धों का धर्मस्थल क्या होगा? बौद्धों का धर्मस्थल क्या होगा? बौद्ध होगा उसका मक्का मदीना होगा। कोई ईसाई हो जाएगा, उसका सपना क्या होगा? यरूशलेम वेटिकन सिटी जाना होगा। कोई सिख हो जाएगा, उसका सपना गुरुद्वारा अमृतसर जाना होगा। जब भारत का कोई बौद्ध हो जाएगा, उसका सपना बोध गया जाना होगा। इन्होंने पहले ही कर लिया कि बोध गया पे कब्जा करो, बोध गया पे कब्जा करो। बौद्ध बनने से पहले ही उन्होंने बोध गया पे कब्जा कर लिया। संविधान लिखा जा चुका था, इंतजार तक नहीं किया उन्होंने। जब ये देश में घोषणा हो चुकी थी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने वाला है, तो संविधान के लागू होने से पहले 6 जुलाई 1949 को इन्होंने कोई एक्ट क्यों बनाया? क्यों एक्ट बनाना पड़ा? क्या इतनी बड़ी इमरजेंसी आ चुकी थी? क्या इतने बड़े दंगे हो रहे थे? जब देश में बौद्धों की संख्या भी नहीं थी, क्यों एक्ट बनाया गया? बौद्धों से बिना पूछे एक्ट क्यों बनाया गया? और ये हकीकत जानिए कि महाबोधि महाविहार को छोड़ के हिंदुओं के किसी मंदिर पे एक्ट नहीं बना, सिखों के किसी मंदिर पे एक्ट नहीं बना, ईसाइयों के किसी मंदिर पे एक्ट नहीं बना, मुसलमानों की किसी मस्जिद पे एक्ट नहीं बना। तो फिर बौद्धों के महाविहार पे एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि खतरा किससे था? ब्राह्मणों को। किससे खतरा है? क्योंकि इस देश में नारा तो लगाया गया ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उनकी दाल गल सकती है पर बौद्धों के साथ भी गल सकती है। ब्राह्मण की दाल मुसलमान के साथ गल सकती है, ईसाई के साथ भी गल सकती है, सिख के साथ भी गल सकती है, पर
बौद्धों के साथ कभी नहीं गल सकती, क्योंकि बुद्ध ने एक जमाने में इनके सारे के सारे करतूते दुनिया के सामने लेकर आए थे। इनके बाप ने सख्त लहजे में कहा था, आदि शंकराचार्य जिनको ये भगवान मानते वो सख्त लहजे में कहकर गए थे 8वीं सदी में, चोरी भी माफ है, अब डकैती डाल लेना, डकैती भी माफ है, पर एक काम कभी मत करना, बुद्ध को देख मत लेना। ये आदि शंकराचार्य क्या क्या गया तुमसे? तुमने अपने बाप की बात भी नहीं मानी, जिसको भगवान मानते हो बात तो मान लेते, तो जाओ निकलो का द्वार छोड़ना होगा। तो ऐसे ऐसे फतवे जारी हुए, पर इनको ये लगने लगा, आज हमारे देश में जब राम मंदिर की बात होती है, आप सोचिए सब है, बुद्ध का भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने अंतिम समय में कहा कि मैं भारत को सम्राट अशोक के सपनों का भारत देखना चाहता हूं। कैसा भारत देखना चाहता हूं, जहां वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था नहीं, सब में समानता है, भाईचारा है, प्रेम है, मैत्री है, ऐसे संबंध है जो सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं ऐसे भारत की ब्राह्मणों ने यह षड्यंत्र रचा कि महाबोधि महाविहार राम के मंदिर की तरह नहीं है। राम के मंदिर में तो बालाजी के मंदिर में तो भारत के लोग जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में तो भारत के लोग जाते हैं। अरे ये राम कृष्ण का मंदिर नहीं है, ये बुद्ध का मंदिर है, इसमें दुनिया भर के लोग जाते हैं। और दुनिया भर के लोग जाएंगे तो किसको सीख के जाएंगे? बुद्ध को सीख के जाएंगे, पूरी दुनिया बुद्ध हो जाएगी। ये 19वीं सदी में कही गई बात लाइट ऑफ एशिया है। ये 19वीं सदी में कही गई बात कि बुद्ध लाइट ऑफ एशिया है, आज 21वीं सदी में हो जाएगी कि बुद्ध लाइट ऑफ एशिया नहीं, वो लाइट ऑफ वर्ल्ड है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ये सारी की सारी योजना जब उसको समझ में आने लगी, बोले कि बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा, बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। ये पढ़े लिखे के साइंटिस्ट बनेंगे, इतिहासकार बनेंगे, लेखक बनेंगे, जानकार बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता बनेंगे। ये कैसे लड़ोगे इनसे? ये तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोलती बंद कर देंगे। और देखा आपने 76 सालों में हमने पूछ लिया, पैरों तले जमीनें खिसकने लगी उसकी, जीभ तुतलाने लगी उसकी, क्या जवाब दे? कोई जवाब नहीं था उसके पास। अब एक हिंदू पुजारी है, हिंदू पुजारियों को सख्त हिदायत दी गई कि अपने शास्त्रों के अनुसार वो अपने धर्मस्थलों में जाके पूजा पाठ करे, बुद्ध के महाविहार में ना करे। पाप होगा तुम्हारे लिए, अपराध होगा। क्यों अपराध के भागी बन रहे हो? पिंडदान करना है, पूजा पाठ करना, शिवलिंग की पूजा करनी है तो जाओ अपने शास्त्रों के आधार पे शिव के मंदिर जाओ, राम के मंदिर जाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ। यहां बुद्ध के मंदिर में बैठकर क्यों पाप के भागी बन रहे? ये सारे सवाल मैं तो कह रहा हूं, ये लगातार हम पूछते आते, जानते आते, तो शायद हो सकता था कि बीटी एक्ट तो रद्द बाद में होता, ब्राह्मण पहले भाग के खड़ा होता है, यहां से वो छोड़ के भाग जाते हैं यहां से। चलते हुए जो भी कुछ हुआ, अब वक्त यही आ गया, आंदोलन की अब सीमा अब ऐसे आगाज की ओर है जो इंतजार कर रही है आपका, जो तलाश कर रही है, जो 135 सालों से महाबोधि महाविहार इंतजार कर रहा है, जो रोज पुकार रहा है कि कब आएंगे मेरे वारिस, कब आएंगे बुद्ध के अनुयायी, कब आएंगे सम्राट अशोक के सिपाही, और कब आएंगे बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले उनके वो दूत, वो सपूत, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये कहते थे कि मेरा एक राजरत्न चला गया, पर मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस घर में, इस भारत के हर घर में जन्म लेने वाला वो राजरत्न होगा। मैं हर घर में राजरत्न देकर जाऊंगा। तो महाबोधि महाविहार उन्हीं राजरत्नों को तलाश रहा है।
वो कहाँ है? तो वो तलाश पूरी होने जा रही है। तो 12 मई को चलने की तैयारी हो रही है। 12 मई को चलने की तैयारी हो रही है और पंडित पुरोहित की भागने की तैयारी हो रही है। तो आप चलने की तैयारी करो, वो भागने की तैयारी करेगा। बस आपके हाथ में, आप चलने की तैयारी करो, वो भागने की तैयारी करेगा। तो 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंचकर अपनी विरासत को, अपने महाविहार को मुक्त कराओ, पंडे को महाविहार से दूर भगाओ। साथ चलते सब और इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास लिखा जाएगा इस भारत की धरती पे। 12 मई से पहले मुसलमान लाखों की संख्या में एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, हिंदू एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, ईसाई हुए, सिख हुए। ये इतिहास में पहली तारीख होगी जब भारत में लाखों बौद्ध एक साथ बोध गया में इकट्ठा होंगे, एक साथ होंगे और सरकार के रजिस्टर में लिखा जाएगा। जो सरकार बार बार हमें ताने मारती है, रजिस्टर के पन्ने खोल खोल के दिखाती है कि रजिस्टर में तो ये लिखा है कि बोध गया की लड़ाई लड़ने के लिए हजारों लोग आते हैं। हजारों लोगों से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। तो हमें उनके रजिस्टर के कॉलम को बदल देना है, हजारों की जगह लाखों लिखवा देना है। और जिस दिन लाखों लिखवा देंगे उस दिन पंडा पुरोहित सलाखों में चला जाएगा। तो अगर लाखों जाएगा उस लाखों में जाएगा। तो तैयारी करो लाखों की, फिर पंडे पुरोहित को भेजने की तैयारी होगी सलाखों में। तो मेरा निवेदन यही है, गुजारिश है आपसे कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। चले आओ अपनी विरासत को बचाने के लिए। हमने देश से यही अपील करी है कि महाबोधि महाविहार को 12 तारीख में मुक्त करा ही लेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना ध्यानपूर्वक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।